तो मैं उसके लिए भी इतना ही खुश होता। और ये इस प्रकार के चुनाव और शादी एक प्रकार का माहौल होता है। सभी पार्षद भाई हैं, मेरी बहनें, ये ना समझे कि अखिल बड़े वाइस चेयरमैन बना है। वाइस चेयरमैन नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और स्वागत करती हूँ आप सबका समाचार क्रांति 24 पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कल सफीदों में नगर पालिका के उप प्रधान का चयन किया गया और बताया जा रहा है कि वो चयन सर्वसहमति से हुआ है। तो आज हम बात करेंगे जो उप प्रधान बने हैं अखिल गुप्ता अग्रवंशी, अपने वार्ड के पार्षद भी हैं और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं पिछले कई सालों से। तो उनसे पूछेंगे कि क्या प्रक्रिया रही जो ये चुनाव हुआ कल, और जितने भी पार्षद हैं क्या सब सहमत हैं या कुछ एक अभी भी डाउट में हैं। तो अखिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी उप प्रधान बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरी टीम मीडिया को बहुत बहुत बधाई। जो कल चुनाव हुए, मैंने भी वहां पर देखा कि सर्वसहमति से चुनाव की प्रक्रिया के लिए लगभग 4 से 5 दिन पहले ही सभी पार्षदों को नोटिस दे दिया गया था, जिसमें पूरी प्रक्रिया को बाकायदा रिटर्न में लिखा हुआ था। किस समय से किस समय तक सभी पार्षदों को बुलाना है, किस समय तक आप फॉर्म भर सकते हैं नॉमिनेशन का, किस समय तक स्क्रूटनी होगी, किस समय तक विड्रॉल का प्रोसेस है और किस समय वोटिंग होगी। वो पूरा प्रोसेस सभी पार्षदों को लिखित में दिया जा चुका था। और रही बात विरोध की, जैसे आप कह रहे हैं कुछ पार्षदों में विरोध लगा सर्वसहमति से होने, देखिए विरोध किसी पार्षद में नहीं है, केवल एक मन की भावना होती है। ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है। जब किसी का मनने का मन करता है, चाहे उसमें मैं भी आ गया, अगर बाई चांस मैं ना बनता, हो सकता है मेरे मन में भी दूसरे पार्षद के प्रति थोड़ा सा रोष हो जाता। हम इसको विरोध नहीं कह सकते, थोड़ा सा रोष कह सकते हैं, या कुछ समय के लिए टेम्परेरी एक मन में पीड़ा वो हो जाती है कि शायद हम बनते तो ज़्यादा अच्छा होता, और वो स्वाभाविक एक चीज़ है। लेकिन सभी पार्षद भाइयों ने मेरा पूरा सहयोग दिया और सभी भाइयों ने मन से मुझे सहयोग करके अपना आशीर्वाद देकर मुझे इस दायित्व के लिए चुना। जी, आप पिछले इतने सालों से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कल वहां पर सुनने को मिला कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इस वजह से जो बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता हैं उन्होंने आपके ऊपर हाथ रखा, जिसकी वजह से आपको बनाया गया है। तो उनका कहना था कि ये इलेक्शन फेयर नहीं है, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपको उप प्रधान बनाया गया है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फेयरनेस के लिए माननीय एसडीएम महोदय द्वारा पूरी प्रक्रिया को लिखित में सभी पार्षदों को दिया जा चुका था और कोई भी पार्षद नामांकन अपना भर सकता था। उसके लिए किसी प्रकार का कोई दबाव किसी पर नहीं था, चाहे वो तो मेरा केवल एक मात्र फॉर्म ही एसडीएम महोदय के पास गया, जिसके बाद मुझे सर्वसम्मति से चुन लिया गया। क्या आप पहले से इच्छुक थे, आपने सोचा था कि आप उप प्रधान बन जाएंगे? देखिए, राजनीति इच्छाओं से ही चलती है और मैं समाज नीति के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। लगभग 15 वर्ष मुझे राजनीतिक जीवन में सक्रियता के साथ हो गए हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, मन भी होता है और बनने की इच्छा भी थी। लेकिन एक विषय आता है, संगठन सर्वोपरि। संगठन जो फैसला लेता है उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। संगठन जो आदेश करता है, संगठन से बढ़कर पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं होता। मैं ये कहता, आज ठीक है, ये कहा जा सकता है कि मैं संगठन, आज मुझे ये दायित्व मिल गया है, संगठन के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, तो भाई इसलिए बोल रहा है कि मेरे को ये दायित्व दे दिया और के ऊपर। लेकिन अगर उनका हाथ या सभी पार्षदों का हाथ होता तो मैं उसके लिए भी इतना ही खुश होता जितना मैं आज अपने लिए। थोड़ी सी नाराजगी, नोक झोंक चल रही है, उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे और कैसे पहले जैसा मेल जोल बनाएंगे सबके साथ? नोक झोंक नहीं है, नाराजगी है। परिवार में किसी भी शादी के अंदर भी नाराजगी अक्सर हो जाती है और शादी एक प्रकार का माहौल होता है। सभी पार्षद भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मैं सभी से मिलता रहूंगा और ये ना समझे कि अखिल गुप्ता वाइस चेयरमैन बना है। वाइस चेयरमैन 17 के 17 पार्षद रहेंगे, ओहदा वो पद सभी 17 पार्षदों पर वैसा ही रहेगा जिस प्रकार से पहले था। और सभी का मान सम्मान, एक दायित्व मुझे मिला है, जिम्मेवारी मिली है, ये नाम नहीं जिम्मेवारी है कि मुझे अब 17 के 17 पार्षदों को उनकी आवाज़ बनकर जनता तक पहुंचाना है और उस काम को मैं पूरा समझता हूं कि मैं बाखूबी उसको निभाऊंगा। जी, लेकिन जो प्रधान की डीडी पावर है वो ले ली गई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार का निर्णय है। डीडी पावर का लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस विषय में सरकार द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि
कहीं ना कहीं ये कहा गया कि भी सरकार ने ये प्रधान जो हैं कहीं ना कहीं इलीगल करते हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, उस वजह से हम पावर ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। आप पावर लीजिए, आप सर्वोपरि हैं, लेकिन इस प्रकार की बात करके पावर लेना थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। लेकिन पावर लेना और देना, देखिए ये सरकार के हाथ की चीज़ है, संगठन के हाथ की चीज़ भी नहीं है। ये तो सरकार को अपना काम देखना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ या मेरा संज्ञान है, इस प्रकार की पावर नगर निगमों में पहले भी नहीं है। नगर निगम में भी पूर्व में प्रशासनिक कार्यकर्ता है, तो वहाँ भी अच्छा सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से सरकार करेगी और चेयरमैन को डीडी पावर दे दी जाती है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई भ्रष्टाचार लिप्त होने में कोई ऐसी बात होती है कि चेयरमैन को पावर दे दी जाए तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। ऐसा कोई किसी प्रकार का नहीं है। तो क्योंकि मुझे लगता है जितने भी चेयरमैन बने हैं, चेयरपर्सन बनकर आए हैं, लगभग सभी बीजेपी के कार्यकर्ता है या बीजेपी के अंदर अब वो आ चुके हैं। तो पार्टी को भी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रहना चाहिए। जिस पर मुझ पर विश्वास पार्टी ने जताया, उस प्रकार सभी चेयरमैन पर भी अपना विश्वास रखें। डीडी पावर लें ना लें वो उनका ही मुद्दा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको ना कहकर अगर वो ले ली जाती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। आगे भविष्य में आपका जो राजनीतिक रणनीति है वो क्या रहेगी? देखिए, राजनीतिक रणनीति पार्टी के कार्यकर्ताओं की कभी नहीं होती। राजनीतिक रणनीति संगठन स्वयं तय करता है। पार्टी का कार्यकर्ता काम होता है पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का काम करना, और लगातार पिछले 15 वर्षों से वही काम मैं कर रहा हूँ। विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए मैंने पार्टी संगठन का कार्य किया है। पूर्व में भी सरकार द्वारा नॉमिनेट एमसी का दायित्व मुझे दिया गया था, और मुझे जहाँ तक लगता है उसे मैंने बाखूबी कहीं ना कहीं निभाया होगा, जिसकी वजह से पार्टी ने एक नया दायित्व मुझे दिया है। और अगर दायित्व दिया है तो पूरी कोशिश करेंगे, उसको निभाएंगे। और रणनीति केवल और मात्र इतनी है कि संगठन को किस प्रकार बढ़ाया जाए, उस विषय पर हमने विचार करना है। इसके अलावा अन्य कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश सिर्फ इतना ही है कि सभी पार्षद, सभी मेरे साथी, हम मिलजुल कर नगर पालिका में बैठेंगे, मिलजुल कर इस नगर का विकास करवाएंगे। हम किसी प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आने देंगे कि जिससे इस नगर के विकास में किसी प्रकार की बाधा आए। हम एक परिवार हैं, अगर हमारे बीच में कोई मतभेद होगा तो हम अपने एक बंद कमरे के अंदर उसको लेकिन सुलझने का भी काम करेंगे। हम इस समाज में, इस शहर के विकास पे नहीं होने देंगे। तो भाईचारा जो है वो ऐसे ही बिल्कुल, जिस प्रकार हम पूर्व में सभी पार्षद रहे हैं और आज भी मैं पार्षद ही हूँ, उप प्रधान नहीं हूँ, भविष्य में भी हम एक जो 18 लोग इस नगर ने चुन के भेजे हैं, हो सकता है वो 18 लोगों में से आपस में पूर्व में कोई आपस में नहीं जानता हो, लेकिन अब वो 18 परिवार हो गए हैं। और ये नाता 5 वर्षों का नहीं है, ये जन्म जन्म का नाता है। जब तक हम साथ रहेंगे, नगर पालिका में बैठकर कार्य करेंगे, उसके बाद भी पारिवारिक तौर पर हम सभी साथ रहेंगे। जी, अखिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना जो उप प्रधान बने हैं सफीदो नगर पालिका के अखिल गुप्ता अग्रवंशी, अपने वार्ड के पार्षद भी रह चुके हैं, और जितने भी सवाल थे जनता के कहें या पार्षदों के कहें वो सब क्लियर कर दिए गए हैं। और अखिल जी ने बताया कि जो थोड़ी सी नाराजगी चल रही है उसको ठीक कर लिया जाएगा, और जो भाईचारा है उसको सर्वोत्तम रखा जाएगा, और जो एक परिवार है सफीदो नगर पालिका का वो विकास करने में ऐसे ही लगा रहेगा। धन्यवाद, बने रहें समाचार क्रांति 24 के साथ। जल्दी मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। किसी और के ऊपर भी संगठन का हाथ या सभी पार्षदों का हाथ होता